नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बिहार की सियासत में इस समय सिर्फ ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन की चर्चा है, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि सभी दलों को ऑपरेशन लोटस के जरिए डराने वाली बीजेपी खुद टेंशन में है कि कहीं उसके साथ ऑपरेशन लालटेन ना हो जाए। तभी तो पार्टी अपने विधायकों को बोधगया में ज्ञान दे रही है। जानकारों का दावा है कि प्रशिक्षण शिविर के नाम पर पार्टी ने अपने विधायकों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की धड़कनें तब ज्यादा बढ़ गईं जब खबर आई कि विधायक विनय बिहारी बिना किसी को बताए अपने कमरे से बाहर निकल गए हैं या कहीं कि गायब हो गए हैं। इसके बाद 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के बाद अचानक भाजपा विधायकों को पटना रवाना कर दिया गया। भाजपा विधायक 3 एसी बसों से पटना जा रहे हैं। यहाँ पर वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के सरकारी आवास पर रुकेंगे, जबकि इससे पहले वो होटल में रुके हुए थे। भाजपा विधायकों के ठहरने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को होटल नहीं छोड़ने का निर्देश जारी किया था। सभी विधायकों को होटल में ही रहने का निर्देश दिया गया था और 12 तारीख को ये लोग पटना जाने वाले थे। लेकिन अब अचानक से हुए इस बदलाव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इस खबर के बाद से आरजेडी सांसद मनोज झा के उस बयान की चर्चा काफी तेज हो गई है, जो उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। तो पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। खबर एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश की मैं आपको कह सकता हमारे विधायक एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। अब इधर मनोज झा का बयान आना और उधर बीजेपी विधायक के गायब होने की खबर आना बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात तो है, क्योंकि बीजेपी विधायक कहां गए हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इसके बाद से बीजेपी ने अपने विधायकों को होटल नहीं छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया था। यही नहीं, होटल के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। अब इसे देखकर जानकारों का यह कहना है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यही नहीं, एक भाजपा नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले दिन प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद पटना रवाना हो गए थे, यानी कि दूसरे दिन वो वहां नहीं थे। उसके बाद भाजपा नेताओं को सूचना मिली कि पटना में सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि बोधगया में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में आखिरी दिन 78 में से सिर्फ 77 विधायक मौजूद थे। प्रशिक्षण शिविर में सिर्फ एक विधायक रश्मि वर्मा शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद एक और विधायक अचानक से गायब हो गए और अब खबर आ रही है कि 3 से 4 विधायक गायब हैं, जिनके फोन बंद आ रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीतिक गलियारों में सुबुगाहट तो उसी दिन से तेज हो गई थी जब से नीतीश कुमार के सुर बदलने लगे थे। लेकिन 28 जनवरी को जब नीतीश ने इस्तीफा दिया तो बिहार में नया खेल शुरू हो गया। अब सभी की नजर टिकी है 12 फरवरी को होने वाले फ्लो टेस्ट पर, क्योंकि इस बार मुकाबला जरा कठिन है। दरअसल ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी वाले भी टेंशन में हैं, क्योंकि राजद ने संकेत दे दिए हैं कि सिर्फ बीजेपी ही ऑपरेशन लोटस नहीं कर सकती है, राष्ट्रीय जनता दल भी ऑपरेशन लालटेन कर सकता है। तो फ्लो टेस्ट से पहले जितनी उथल पुथल इस बार बिहार में देखने को मिल रही है, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। खासकर बीजेपी तो कभी इतनी हड़बड़ाहट में नहीं दिखी कि उसे अपने विधायकों को बंद करके रखना पड़े। तो आप जानते ही हैं कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से 2 दिन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधान पार्षदों को बोधगया बुला लिया गया है। सभी नेता 5 स्टार होटल महाबोधि में रुकाए गए हैं। बिहार भाजपा के विधायक और विधान पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी भाजपा के ओवीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रशांत कुमार को दी गई थी। पूरा होटल भाजपा के नाम से बुक किया गया है, मतलब इसमें बाहरी किसी भी इंसान को एंट्री नहीं है। इसी होटल के सभागार में एमएलए और एमएलसी के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अब जानकार कह रहे हैं, अब भले ही इस कार्यक्रम को भाजपा का प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब ऑपरेशन लोटस के तहत किया जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले प्रशिक्षण शिविर के नाम पर भाजपा के विधायकों को एकजुट करने की कवायद है। इसे फ्लोर टेस्ट के रूप में बैकअप देने की बात कही जा रही है। फ्लोर टेस्ट को लेकर बिहार में राजद और भाजपा आमने सामने है। हर एक पार्टी अपने स्तर से अपने विधायकों को एकजुट कर रही है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसलिए भाजपा ने भी भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि को अपने विधायकों को एकजुट करने के रूप में चुना है और प्रशिक्षण देने के नाम पर विधायक और परिषदों को
अपनी आंखों के सामने रखने के लिए ये कहानी गढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रशिक्षण शिविर की तारीख है 10 और 11 फरवरी। अब आप खुद ही सोचिए कि ये प्रशिक्षण शिविर है या बीजेपी की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या नजरबंदी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाजपा के नेता इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। इसलिए राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्यों है, नेताओं ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है। इसके अलावा अगर ये सिर्फ प्रशिक्षण शिविर ही है तो भाजपा के सभी विधायकों और विधान परिषदों का इसमें शामिल होना इतना जरूरी क्यों है, यानी कि उन्हें अनिवार्य क्यों कर दिया गया है। ये वो सवाल हैं जो राजनीति के गलियारों में पूछे जा रहे हैं। इस पर राजनीति के जानकारों का दावा है कि हो ना हो राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। वहीं जेडीयू ने भी बैठक बुलाकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है। यही नहीं, जेडीयू ने तो राष्ट्रीय जनता दल पर तंज भी कसा कि जो डर गया वो मर गया। यही नहीं, उसने तो राजद पर विधायकों को नजरबंद करने का आरोप भी लगा दिया था। लेकिन अब बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर लोग उल्टा जेडीयू से ही पूछ रहे हैं कि अगर राजद नजरबंद कर रही है तो फिर बीजेपी अपने विधायकों के साथ बोधगया में क्या कर रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों ने पार्टी आलाकमान की नींद उड़ा रखी है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी भी उनमें से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो पार्टी आलाकमान ने नीतीश से दोबारा हाथ मिलाकर सम्राट चौधरी की बात गिरा दी, उनकी भारी बेइज्जती कर दी। इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया और अब पेच फंस रहा है मंत्रालयों के बंटवारों पर। इसी को लेकर पिछले दिनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल वैसे तो भाजपा कोटे वाले मंत्रियों के पास 23 विभाग, जबकि जदयू कोटे के मंत्रियों के खाते में 19 विभाग आए हैं। वहीं हम के संतोष सुमन को 2 और निर्दलीय सुमित कुमार को 1 विभाग का जिम्मा दिया गया है। अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के पेच को सुलझाना भी माना जा रहा था। यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने भी आलाकमान की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। इसके अलावा बीजेपी के 2 विधायकों ने भी उथल पुथल मचा रखी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि भाजपा के 2 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनमें से एक विधायक ने तो अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के टिकट पर अपना दावा ठोक दिया था। पार्टी विधायक ने ऐसा करने के पीछे तर्क दिया था कि पिछले कई साल से वो विधायक रह चुके हैं, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए जातीय गणना का हवाला दिया था। वहीं दूसरे विधायक की बात करें तो उनके संबंध अपनी ही पार्टी के सांसद और पड़ोसी विधायक से ठीक नहीं है। अब इनके बीच का विवाद तो थाने तक पहुंच गया था। अब ये माननीय भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्हीं दोनों विधायकों ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है। जानकारों का दावा है कि इन्हें इनकी पार्टी से लोकसभा टिकट मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये किसी ऐसी बड़ी पार्टी की तरफ लालच भरी नजरों से देख रहे हैं जो इन्हें लोकसभा में उतारे, और विपक्ष इन्हें बीजेपी के खिलाफ हथियार के तौर पर देख रहा है। क्योंकि जानकारों का यह भी कहना है कि अगर इन विधायकों को किसी बड़ी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया तो ये इस्तीफा दे देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं। इसलिए बीजेपी खेमे में पहली बार इतनी खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि राजद ने बीजेपी को संकेत दे दिए हैं कि अगर तुमने ऑपरेशन लोटस किया तो हम ऑपरेशन लालटेन करने को तैयार बैठे हैं। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि दूसरे दलों के विधायक तोड़े या फिर अपने बचाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।